कि वो क्या कहते हैं, 260 अरब रुपए का हर साल नुकसान हुआ करेगा 2030 तक अगर इसको बेचेंगे नहीं तो। 260 बिलियन इन 1 ईयर। ठीक है, ये सब और भी अदारे थे जो चाहते थे कि हम खरीदें, लेकिन सब भाग गए। इतनी टफ कंडीशन है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान IMF को गोली करवा रहा है कि भाई साहब हम ये बेचना चाह रहे हैं, देखो ना हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी। और फिर यह है कि जी हुकूमत हम बेच भी देंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो डिक्टेट भी कर देगी। हेलो दोस्तों, एक्सट्रीमली फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान के दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून आर्टिकल निकला है, पाकिस्तान की PIA एयरलाइंस बिकने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका कीमत रखा है 85 बिलियन, मगर इसका कीमत उठा सिर्फ 10 बिलियन। इसको खरीदने की इच्छा जाहिर की है पाकिस्तान की ब्लू वर्ल्ड सिटी कंपनी ने, और ये एक प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कई लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 8 जो कंपनीज आई थी उनमें से 7 तो 9 2 11 हो गए, दौड़ गए थे, और जो एक बचे थे उन्होंने कोई खास उसकी सही कीमत नहीं लगाई, जो कि 85 बिलियन रुपीस बताई जा रही है, मगर वो 10 बिलियन पे ही लेने के लिए तैयार थे। लेकिन इनिशियली 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक कंपनी जो कि ब्रिटिश इंडिया में ऑपरेट करती थी, कैलकाटा में बनाई गई थी। उनके चेयरमैन थे M.A. इस्फहानी। वो जब पार्टीशन हुई तो उन्होंने रिलोकेट कर दिया ओरिएंट एयरवेज को कराची में। ठीक है, इसके बाद में जब फ्लाइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी, उसकी वजह यह है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में बहुत लंबा फ़र्क था। जोग्राफिकल डिफरेंस वाज वेरी मच टू कवर बाय लैंड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एविएशन इंडस्ट्री में पोटेंशियल रिक्वायर्ड थी, डिमांड भी बहुत रिक्वायर्ड थी, और उसको मीट करने के लिए कराची में रिलोकेशन हुई। और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्नॉलेज किया कि वी नीड एन एयरलाइन ऑफ आवर ओन। उसकी वजह यह है कि हम जो डोमेस्टिक नीड है इसको मीट नहीं कर पा रहे। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मर्जर करती है ओरिएंट एयरवेज के साथ और PIA को इस्टेब्लिश करती है 1955 में। नवाज शरीफ साहब की बेटी यानी कि पंजाब की CM जो है आजकल, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने अपने फादर नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो PIA को खरीद लें और उसका नाम एयर पंजाब रख दिया जाए। जी आप समझिए कि हर जगह पे पंजाबी पंजाबी दिखेंगे, इसका तो मतलब है हमें, यानी कि पहले तो हमारी फौज को कहा जाता है कि जी वहां पे पंजाबी फौज कहते हैं हमारे बहुत से इंडियन दोस्त और इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन फौज के लोग और इंडियन दोस्त जो मीडिया में है, सब जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको पंजाबी फौज कहना शुरू कर रखा है। तो एमिरेट्स के पास एक जहाज के ऊपर 200 एम्प्लॉइज हैं, PIA के पास एक जहाज के ऊपर 360 एम्प्लॉइज हैं, ऑलमोस्ट डबल देन दैट। अब इसमें ये एक आर्ग्यूमेंट होता है कि वो आउटसोर्स करते हैं, हम नहीं करते, इसीलिए हमारे ज़्यादा हैं, उनके नहीं हैं। तो भाई आप भी फिर वही कर लें। किसने रोका है आपको वो काम करने से? अगर आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग से और क्वालिटी डिक्लाइन कर जाएगी तो फिर उनकी क्यों नहीं कर रही और लोगों की क्यों नहीं कर रही? इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सिर्फ कवर अप्स हैं। बात यह है कि पॉलिटिकल बेसिस पे कंसिस्टेंट ओवर हायरिंग हुई है। कहीं पर किसी की ज़रूरत नहीं भी है तो वोट पक्का करने के लिए उसको भर्ती करवा दो और फिर उसकी नस्लें वहां पर बैठ के खाएंगी, उसको निकाल नहीं सकते। सही है, रूलिंग पार्टी अगर ऊपर है और उसने बंदा लगवाया, किसी की मजाल है छेड़ सकता है उसको? नहीं छेड़ सकता। इंडिपेंडेंट जब CEOs ही नहीं होंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? इसके अलावा रेवेन्यू के कंपैरिजन्स तो मैंने आपको बताया कि एनुअल लॉसेस जो है ना, अब आजकल जो करंट CEO हैं PIA के, वो क्या कहते हैं, 260 अरब रुपए का हर साल नुकसान हुआ करेगा 2030 तक अगर इसको बेचेंगे नहीं तो। 260 बिलियन इन 1 ईयर। ठीक है, ये सब हो सकता है। इसके साथ साथ करंट फ्लीट की बात करें, अभी तो सिर्फ 32 जहाज बचे हैं, ओनली 32 एयरक्राफ्ट्स, और कहा जाता है कि उसमें से भी 16 ग्राउंडेड हैं। तो 24 करोड़ लोगों के एक एटमी ताकत वाले मुल्क के पास टोटल जो इस वक्त ऑपरेशनल जहाज हैं ऑफिशियल नेशनल एयरलाइन के पास, वो 16 हैं। इतने मेरा ख्याल है जेम्स बॉन्ड की मूवी में यूज हो जाते हैं जितने यहाँ पूरे मुल्क को दिए हुए हैं। तो
करंट फ्लीट हमारा ये है। एमिरेट्स का करंट फ्लीट क्या है? 250 एयरक्राफ्ट्स। उनके पास 250 हैं, हमारे पास 16 ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी ग्राउंडेड हैं। एवरेज फ्लीट एज को कंपेयर करें अगर, कि फ्लीट कितना पुराना है, एवरेज एज जहाज़ों की क्या है, तो PIA के जहाज़ों की एवरेज उम्र तकरीबन 17 साल है, एमिरेट्स की 10 साल है, यानी कि डबल पुराने हैं दुनिया की टॉप एयरलाइंस से। टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो चुकी है। और अब ये जो पाकिस्तान के अंदर छोटे जहाज़ हैं, ये तो उड़ते हुए कॉफिन्स कहा जाता है इनको, फिर भी चली जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले PIA के पायलट्स की यूनियन ने भी स्ट्राइक की थी कि हम ATRs नहीं उड़ाएंगे। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है बाहर से। एमिरेट्स की 3000 है, 350 वर्सेस 3000, सही है। PIA का टोटल स्टाफ है 14,000। इन 14,000 के लिए कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग आपकी और मेरी टैक्स के पैसों से होती रहती है। इसके अलावा एसेट्स की बात की जाए तो रूजवेल्ट होटल जो कि मौजूद है अमेरिका में, वो PIA का बड़ा वैल्यूड एसेट है। नूर खान साहब के अंडर एक्वायर किया गया था। $300 मिलियन की उसकी वर्थ थी, 2020 में बंद हो गया क्योंकि यहाँ से कोई रेवेन्यू इंजेक्ट ही नहीं कर रहे थे। 80 साल बल्कि 100 साल तकरीबन पुराना हो चुका था, बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है कि उसको रीबिल्ड किया जाएगा जॉइंट वेंचर के साथ। इसके साथ साथ और बहुत से मसले थे कि आपने अगर किसी से कुछ फ्यूल परचेज़ किया और चीज़ें परचेज़ की, पैसे नहीं दिए। क्रू के हालात ये हैं कि कैबिन क्रू बाहर के मुल्कों में फ़्लाइट से उतर के गायब हो जाता है बिकॉज दे डोंट वांट टू रिटर्न इन दिस कंट्री। यहाँ के जो हालात हैं, 14 क्रू मेंबर्स जनवरी 2023 से लेके अब तक एज वी स्पीक गायब हो चुके हैं यूरोप की फ़्लाइट्स पे, टोरंटो, कनाडा, ये बाकी जगहों पे। इनफैक्ट 2022 के अंदर 5 क्रू मेंबर्स एक ही साल में गायब हो गए, ठीक है। उसमें एक एयर होस्टेस भी थी, फ़ायज़ा मुख्तार, जो कि कनाडा में गायब हुई और अपने 4 साल का बच्चा भी पीछे छोड़ के चली गई, सही है। 2020 में भी इस तरह के वाक़यात हुए और भी मोस्टली ये टोरंटो में होता है, कनाडा में उस फ्लाइट पर होता है। तो फिर अब तो कैबिन क्रू में भी ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को। एक और करतूत PTI के एविएशन मिनिस्टर ने की, साफ चली शफाफ चली वालों ने। गुलाम सरवर खान साहब ने 2020 में पार्लियामेंट में एक एयर क्रैश के बाद खिताब करते हुए कहा कि 30% पायलट्स के लाइसेंस ही जाली हैं, फेक हैं। तो भाई इंटरनल इंक्वायरी करा के उनको स्पॉट करते और उसके बाद में एक्शन लेते। टीवी पे आके बयान दे दिया, पूरी दुनिया ने रिकंसिडर करना शुरू कर दिया कि ये कौन से पायलट यहाँ पे जहाज उड़ा के आ रहे हैं, जाली डिग्रियों वाले और जाली लाइसेंस वाले। तो उसके बाद में 260 पायलट्स थे टोटल जिनके फेक लाइसेंस उन्होंने कहा हैं जी, और 150 को ग्राउंड कर दिया उसमें से। तो उससे भी बहुत अच्छी हमारी इमेज बिल्डिंग हुई। पता नहीं